हेलो एवरीवन। सो आज हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमने पिछले बार किया था कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे, जो कि लीड कोड क्वेस्ट का क्वेश्चन था। तो हम करेंगे अभी सेकंड क्वेश्चन विच इज़ अ शफल द एरे फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट। ओके, तो ये सिर्फ DSA का एरे 1 का राउंड है। ओके, तो दे हैव डिवाइडेड इन मल्टीपल थिंग्स। सो शफल द एरे देखते हैं अभी। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है, तो हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम का, और कंसिस्ट ऑफ 2n एलिमेंट्स इन द फॉर्म x1 x2 टिल x1 एंड देन xn एंड y1 y2 टिल yn। तो हमें रिटर्न क्या करना है, x1 y1 x2 y2, ऐसे हमें xn yn के फॉर्म में रिटर्न करना है। दैट इज़ अ शफलिंग पार्ट। तो ये हमारा इनपुट है। ओके, ये हमारा इनपुट है एंड n हमें 3 दिया हुआ है, तो मतलब इतने ही x1 है। मतलब हम मान सकते हैं, क्योंकि देखो 2 के बाद यहाँ पे 3 है आउटपुट में, 5 के बाद 4 है एंड ओके 2 3 5 4 एंड देन 1 के बाद 7 है, तो 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है। ओके, मैंने इनपुट कॉपी कर लिया, तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इनपुट है ये, और n की वैल्यू 3 है, और जो आउटपुट एरे है वो है, तो हम इससे खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2,3 है, क्योंकि हमारा n 3 है तो उसके बाद सारे y1 है। ठीक है, मतलब जैसे n-1 तक सारे x है, तो 2 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा एंड 1 7। सो ये हमारा आउटपुट एरे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इतना पता चल रहा है कि हमारा जो आउटपुट एरे है वो सेम एक्चुअली इनपुट एरे एंड आउटपुट एरे, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम n इंटू 2 बोल सकते हैं हमारा आउटपुट एरे, क्योंकि 3 + 3। ठीक है, सो ये हमारे आउटपुट एरे की साइज होगी। तो अभी हम लॉजिक के बारे में डिसाइड करते हैं। तो हमारा नम्स ये गिवन है हमें, सॉरी नम्स इज गिवन। तो हमें अभी काउंट एरे को मतलब एक काउंट डिफाइन करते हैं, जिसको हम 0 को इनिशियलाइज करते हैं, और आउटपुट एरे में मैं आउटपुट एरे डिफाइन कर दूंगी सपोज, जिसकी मैंने लिख के रखी है एज n इंटू 2। फाइन, और अभी मुझे सिंपली क्या करना है, लेट मी एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं इसको तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इंडेक्सेस है। तो हमारी अगर हम इसको अभी आउटपुट एरे को कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो हमारे आउटपुट एरे में पहला इंडेक्स होगा, ये हमारा आउटपुट एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी इधर से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मेरा आउटपुट एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा आउटपुट एरे में पहला एलिमेंट तो होगा वो खुद ही, दैट इज़ सपोज मैं अगर ये इटरेट कर रही हूँ तो मेरा ith एलिमेंट खुद ही होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, सपोज देखो ये थर्ड एलिमेंट है, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, विच आई कैन से i + 3, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल i क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू पहले 0 है यहाँ पे, तो i + 3 मेरा सेकेंड एलिमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के इटरेशन के टाइम पे सपोज मेरा i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो अगेन यहाँ पे ith एलिमेंट एंड i + 3 यहाँ पे एलिमेंट आ गया, अगेन 3, क्योंकि यहाँ पे सपोज मेरा 1 है, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन, मतलब 1 + 3 = 4, तो फोर्थ इंडेक्स हम अगर काउंट करें तो फोर्थ इंडेक्स इज़ 4, जो कि 4 है मेरा यहाँ पे आफ्टर i। अगर हम ऐसे देखें तो हाँ, तो ओके इतने का मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि पहले पोजीशन पे 2 आ गया, i + 3 मीन्स थर्ड पोजीशन, मतलब i यहाँ पे 0 है, तो 0 + 3 = 3, तो 3 आ गया यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे i जो मेरा जबकि 1 हो चुका है, तो इट इज़ 5, एंड अगेन i + 3 मीन्स 1 + 3 = 4, सो फोर्थ इंडेक्स पोजिशन इज़ 4। तो हम यहाँ पे करेक्ट जा रहे हैं, तो दिस विच वी कैन हैव द लॉजिक। अब ये 3 कैसे मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे 3 इज़ नथिंग बट आर n,
n हमारा 3 है जो कि उनका गिवन है, मतलब हमने जितने x टर्म्स है वो गिवन है. ओके, तो लेट्स राइट डाउन द कोड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं आउटपुट एरे. तो दैट इज न्यू इंटीजर 2 इंटू एन टाइम्स, क्योंकि 3 इंटू 2 इट इज 6, क्योंकि हमारा डबल वैल्यू होगी जितना n गिवन है उसका. फिर एक हम काउंट ले लेते हैं CNT, जो कि हम इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें डबल टाइम्स की वैल्यू, मतलब एक बार में हम i और i+3 सेट कर रहे हैं, तो एक बार में हम 2 वैल्यू सेट कर रहे हैं आउटपुट एरे में, फिर वापस इटरेशन करके 2 वैल्यू सेट कर रहे हैं. गॉट इट. तो फिर हम यहाँ पे फॉर int i इक्वल्स टू 0 l लेस देन n i++, इटरेशन तो n तक ही होगा. बट एरे में CNT में पहले CNT में मतलब 0th पोजिशन में वैल्यू जाएगी नम्स ऑफ i की. फाइन. और एरे ऑफ CNT+1 में वन में जाएगी वैल्यू नम्स ऑफ i+n में. ओके, दैट इज द 3 ईयर जो कि हमारा n था. अब काउंट हमें इंक्रीमेंट भी करना होगा, जो कि हम करेंगे +2 टाइम्स, मतलब +2 से हमारे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम एक टाइम पे इतना कर रहे हैं, फिर हम एक वापस इतना करेंगे, तो लाइक +2 से इंक्रीमेंट होगा काउंट. एंड सिंपली आफ्टर द लूप वी हैव टू रिटर्न द एरे. आई गेस दैट्स सॉल्व. लेट्स रन द कोड. ओके, तो हमारे टेस्ट केस फेल हुई है. तो लेट मी चेक. तो हमारे यहाँ पे 0 आया है. इसका रीज़न क्या हो सकता है? आपको पता है एरर क्या था? ये हमने CNT इक्वल्स टू सिंपली CNT+2 करना था, तो हमने प्लस इक्वल नहीं लिखा था, इक्वल प्लस लिखा था. ओके, तो हम वापस रन करके देखते हैं. सो लॉजिक में तो कोई चेंज नहीं था, बट हम इंक्रीमेंट जो कर रहे थे काउंट का, दैट वाज रॉन्ग. ओके, ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन पास्ड. लेट्स सबमिट द कोड एंड चेक. Yes, code has been successfully submitted with 0 millisecond time. Fine. Thanks for watching.